कि आप प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे जर्नी में ये रीजन ही आपको मोटिवेट करेगा, ये कारण ही आपका साथ देगा। नमस्कार, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हाउसवाइफ या प्रोफेशनल, तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पर हम एक्सक्लूसिव वीडियोस लाएंगे ओनली फॉर बिगिनर्स, जहां पर आपको मिलेगी वीडियोस ऑन राइट स्ट्रैटेजीज, राइट माइंडसेट एंड राइट एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जब आप प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो उससे भी पहले आपको अपने आप से ये 5 सवाल पूछने होंगे। ये 5 सवाल बेस्ड है ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आप प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं, का मतलब व्हाट इज द रीजन, आपका कारण क्या है, क्योंकि पूरे जर्नी में ये रीजन ही आपको मोटिवेट करेगा, ये कारण ही आपका साथ देगा। यूपीएससी के अगर मैं पूरे जर्नी को देखूं तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं विद योर प्रिपरेशन एंड फाइनल इंटरव्यू। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई डिसिप्लिन रखता है तो दैट इज योर रीजन, कारण। अगर आपको रीजन पता है, उसकी क्लैरिटी है, आपने उसको सोच रखा है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि पूरे प्रोसेस में आप अलग अलग इमोशनल स्टेजेस से गुजरते हो। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो रीजन है वो आपको फ्यूल का काम देगा, क्योंकि मोटिवेशन सब्जेक्टिव है। अगर किसी दिन मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया तो मोटिवेशन हाई हो जाएगा, लेकिन कभी मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आया तो मोटिवेशन, मोरल डाउन हो जाएगा, वहां पर सेल्फ डाउट आएगा, एक नेगेटिव ओरिएंटेशन की तरफ जाने लगेंगे। लेकिन अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो आप प्रोग्रेसिव और ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपने ऊपर काम करोगे और देखोगे कि मॉक में मेरा स्कोर कैसे इंप्रूव करेगा, मैं हर दिन वैल्यू एडिशन कैसे करूं। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको रीजन पता होना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड चैलेंज। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारा कंपटीशन सबसे पहले खुद से है, हम खुद को कैसे मैनेज करें, क्योंकि इस प्रिपरेशन में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर राउंड में शॉर्टलिस्टिंग होती है, यानी स्टूडेंट बाहर होते हैं और चंद स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया जाता है, यानी कभी हैप्पी मूड, कभी सैड मूड, कभी इग्नोर्ड, कभी रिजेक्टेड, कभी सेल्फ डाउट। तो हम इन सब इमोशंस को कैसे चैनलाइज करेंगे और इमोशनली इंटेलिजेंट होकर कैसे प्रिपेयर करेंगे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको फर्दर समझते हैं। पहले तो एक रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज दैट रियलिटी? रियलिटी ये है कि हर साल 10 लाख स्टूडेंट तैयारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन आखिरकार केवल 0.1% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। जैसे ही हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा सारा इमोशन नेगेटिव ओरिएंटेशन से पॉजिटिव की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसमें चैलेंज दिखता है तो आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप इसके लिए प्रोग्रेसिव तरीके से काम करोगे। आपका माइंडसेट ये कहेगा कि 0.1% में आने के लिए क्या राइट मेथड है, सिलेबस को कैसे समझें, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करें, राइट स्टडिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, किस तरह से आंसर राइटिंग करें। आप हर दिन इसी मेथड और इसी स्किल सेट के पीछे रहोगे कि आप 0.1% में कैसे आओगे। तो दैट इज वाई चैनलाइजिंग योर इमोशन टू राइट ओरिएंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी में आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है सोशल मीडिया, हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया को दे रहे हैं, तो उसको कैसे चैनलाइज करके अपने स्टडीज में दें। सेकंड इज दैट जब भी मॉक में या किसी एग्जाम में हमारा स्कोर कम आ गया या हमारा रूममेट और क्लासमेट हमसे बेटर स्कोर कर रहा है, तो वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, वो डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे ऑर्गेनाइज करके पेशेंस और प्रोग्रेसिव माइंडसेट से अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चैलेंज दिखे, जब भी हम कहीं अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो हम पेशेंस रखें, हम धैर्य रखें
और अपने टाइम को प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करें। से फॉर एग्जांपल अगर मॉक में स्कोर नहीं आ रहा तो नेगेटिव या डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं, हम ये देखिए कि हमसे क्या गलती हुई है, हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। और इसी को बोलते हैं मैनेजिंग योर टाइम एंड पेशेंस, एंड दैट कैन ओनली हैपन जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो और खुद को वेल मैनेज करें एंड मैनेज अवर इमोशंस टू। नेक्स्ट चलते हैं। इस एग्जाम में आपको डिमांड किया जाएगा कि आप अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस पूरी डेडिकेशन के साथ अप्लाई करें। लेकिन एक सवाल आता है कि क्या इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंट होना है बहुत? क्या इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है? इसका एक सिंपल सा आंसर है कि यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक नॉर्मल माइंड जो कंसिस्टेंट तरीके से करता है काम और अपने अंदर हर दिन वैल्यूएशन करता है और इसको सोचता है कि मैं किस तरीके से हर दिन अपने गोल के पास पहुंचूं, वो कैंडिडेट इसके लिए एप्ट है, इसके लिए बेस्ट है, इसके लिए राइट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। जब मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूं तो हमने कभी भी लाइफ में सिविल सर्विसेज के अलावा अगर कहीं कोचिंग की है, कोई क्लासेस किया है, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे में एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है, हाई स्पिरिट होती है और अटेंडेंस पूरी होती है, कभी कभी बैठने की भी जगह नहीं होती। ये फर्स्ट मंथ तक ये एनर्जी चलती है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं तो आप देखते हो कि धीरे धीरे अटेंडेंस श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी में कमी आ रही है। और क्लास के फर्स्ट मंथ में तो पूरी भीड़ थी, लेकिन क्लास के 8 मंथ में बच्चों की संख्या कम हो रही है। लेकिन अगर आप अभी भी क्लास में बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपने ऑलरेडी कंपटीशन को बीट करना शुरू कर दिया, आप ऑलरेडी अपने टारगेट के पास पहुंच रहे हो। द ओनली रिक्वायरमेंट हियर इज दैट कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो वो कैसे किया जाए, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप हर दिन 5 से 6 घंटे रोज स्टडी करते हो, कंसिस्टेंट तरीके से, फोकस तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन 16 घंटे पढ़ाई की हो और अगले 3 दिन कोई पढ़ाई नहीं हो पाई। आपको हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन एज अ बिगनर 5 to 6 आवर्स स्टार्टिंग से ही पढ़ना इज चैलेंजिंग। तो आप अगर बिगनर हो तो आप 2 आवर्स पर डे, 1 आवर पर डे से शुरुआत करो। लेकिन एक चीज की श्योरिटी आपको करनी पड़ेगी कि आप स्टडी हो, आप उसको कंसिस्टेंट तरीके से मेंटेन कर रहे हो, और ग्रेजुअली जब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको और चीजें समझ में आ रही हैं, देन यू स्टार्ट टू इंक्रीज योर टाइम टू 5 to 6 आवर्स। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या हम क्यूरियस हैं? तो ये हमारे राइट एग्जाम है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर हम पढ़ें, लिखें और समझें। अगर हम पढ़ने की बात करें तो यहां पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि हम कैसे पढ़ें। तो यहां पर जैसे आपने अगर एग्जाम्पल लिया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक टैरिफ इश्यू चल रहा है, अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो यहां पर आपको जानना है क्यों, वाई। बिकॉज जितनी ज्यादा आप वाई पे काम करोगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। वाई पढ़ने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ोगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ोगे, रॉलेट एक्ट पढ़ोगे, तो आपको हर टॉपिक का विश्लेषण करना है, उसका एनालिसिस करना है। उससे भी इंपॉर्टेंट आप हर टॉपिक को इवैल्यूएट करोगे, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को, यानी कि पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, हर पहलू से समझने की कोशिश करोगे। और इसके बाद आपको डेवलप करना पड़ेगा एक पर्सपेक्टिव, आप उसके बारे क्या सोचते हो, आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है उसके बारे, दैट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो एक थॉटफुल, जागरूक नागरिक बनना है, जिसे जो इवेंट के बारे पता चलता है तो वो उसे हर दृष्टिकोण से समझता है। आपका कोई वन साइडेड थॉट प्रोसेस नहीं है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या मैं डेडिकेशन के साथ एक प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूं? प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है, मेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है, इंटरव्यू के लिए वो कैरेक्टर, वो प्रेजेंटेशन, वो कम्युनिकेशन डेवलप करना है, तो कैन आई फॉलो अ प्रोसेस? इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव टू वर्क फॉर अ परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि यू बिल्ड दैट रिदम ऑफ इंप्रूविंग योर सेल्फ डे बाई डे,
and working on your writing skill, your communication skill, your knowledge and your analysis. हर दिन आपको इसके ऊपर काम करना है और खुद को एक रिदम देना है ताकि आप कंसिस्टेंट हो सकें. तो इसके लिए काम करते हैं, एक 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं. उसमें यह होगा कि आप हर दिन 1 घंटे आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए. देन यू रीड 1 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, उसके ऊपर सोचिए, उसको एनालाइज कीजिए, एंड देन यू ट्राई टू बिल्ड योर पर्सपेक्टिव. आप अखबार पढ़ें, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, कोई भी एक न्यूज लिया या कोई भी एक टॉपिक लिया, उसको आपने सोचा, उसके ऊपर विश्लेषण की, एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया, एंड देन यू रोट द आंसर फॉर 15 मिनट्स. अगर ये पूरा प्रोसेस अगर आप अगले 30 डेज कर सकते हैं, मैनेजिंग योर लाइफ एंड सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, ये सब कुछ रहेगा, और उसके साथ अगर आप ये मैनेज कर सकते हो, देन यू आर द राइट कैंडिडेट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. एक फैक्ट को बहुत आसानी से समझते हैं. हमें पता है कि सक्सेस रेट केवल 0.1% है, और अगर हमें उस 0.1% में आना है, हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चैलेंज नहीं, तो हमें वो काम करना है जो ये 99.9% लोग नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज टू बी कंसिस्टेंट. हर दिन वैल्यू एडिशन करें कि हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो वी आर द राइट कैंडिडेट. आप बिगिनर हो और इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट है, टू गेट वीडियोस ऑन राइट स्ट्रैटेजीज, एकेडमिक्स एंड माइंडसेट फॉर बिगिनर्स, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.